अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मेजर क्लासेस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें से हमने क्लास टर्बुलेरिया जिसमें प्लेनेरिया आ जाते हैं, एंड क्लास ट्रीमाटोड जिसमें लीवर फ्लूक्स विच आर द एंडोपैरासाइट आ जाते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Today we discuss about class Monogenia and class Cystoda. Class Monogenia are the fish ectoparasite and class Cystodes are commonly called tapeworm and they are the endoparasite of vertebrate. अब हम देख लेते हैं कि क्लास मोनोजीनिया क्या होती है. क्लास मोनोजीनिया को हम मोनोजीनिया क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव ओनली वन जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल. They are the ectoparasite of fishes. Fishes के ectoparasite हैं ये. The large attachment organ called opisthopter. एक attachment organ होता है इनके पास जिसको क्या कहते हैं? opisthopter. The adult monogenians release egg. जो adult monogenians हैं वो egg release करते हैं. Egg contains sticky thread that help in attachment to fish gills. Eggs जो होते हैं उनके पास एक sticky thread होता है जो फिश गिल्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं एग्स को. द सिलिएटेड लार्वा कॉल्ड ओनकोमेरासीडियम. एग्स हैच हो जाते हैं किसमें? सिलिएटेड लार्वा ओनकोमेरासीडियम. द अडल्ट डिटैच फ्रॉम वन फिश एंड अटैच फ्रॉम एन अदर फिश. अच्छा, द सिलिएटेड लार्वा ओनकोमेरासीडियम डिवेलप हो गया, फिर ओनकोमेरासीडियम जो है वो अडल्ट में उसी फिश के साथ, फिश गिल्स के साथ लगे लगे अडल्ट में डेवलप हो गया. फिर ये उस होस्ट फिश के साथ डिटैच हो जाएगा और दूसरी फिश के साथ अटैच हो जाएगा और उस पर फीड करना शुरू कर देगा ना, उस पर फीड करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट क्लास सिस्टोइडा. सिस्टोइडी. अब क्लास सिस्टोइडी की बात करते हैं. द मेंबर ऑफ दिस क्लास इज हाईली स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ फ्लैटवर्म. इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैटवर्म आ जाते हैं विच इज़ कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म और सिस्टोड्स, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं कॉमनली? टेपवर्म या सिस्टोड्स. दे आर द एंडोपैरासाइट ऑफ वर्टेब्रेट. वर्टेब्रेट के एंडोपैरासाइट हैं. अब हम इसके अडेप्टेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या अडेप्टेशंस हैं इनकी. द अडल्ट टेपवर्म हैव अ सीरीज ऑफ रिपीटेड यूनिट्स विच इज़ कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स. जो अडल्ट टेपवर्म है उसके पास एक सीरीज ऑफ यूनिट होता है जिसको क्या कह रहे होते हैं? प्रोग्लोटिड्स. प्रोग्लोटिड्स कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. जो प्रोग्लोटिड्स होता है उसके पर प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक कंप्लीट सेट होता है. द अडल्ट लिव इन स्टेबल एनवायरनमेंट. अडल्ट स्टेबल एनवायरनमेंट में रहता है. द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट की जो इंटेस्टिनल इन्वायरमेंट है हैव फ्यू इन्वायरमेंटल वेरिएशन दैट रिक्वायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेपवर्म, इसलिए वो इंटेस्टाइन में रहते हैं वर्टिब्रेट की. टेपवर्म लॉस सम स्ट्रक्चर. अब टेपवर्म लॉस सम स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन एंसेस्टर. जिसके एंसेस्टर में तो प्रेजेंट थे लेकिन अब टेपवर्म ने लॉस्ट कर दिए. दैट बिकम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन दैट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. They have two subclasses, subclass Cystoderia and subclass Eucystoda. अब सबसे पहले सबक्लास Cystoderia को डिस्कस कर लेते हैं हम. सबक्लास Cystoderia. They are the endoparasite of intestine of fishes. Endoparasite किस में रहती है? intestine of fishes. They possess one set of reproductive structure and is not divided into proglottids. प्रोग्लोटिड्स में डिवाइड नहीं हुए होते, इस वजह से इनके पास एक ही सेट होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का. दे आर एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता और बॉडी वॉल के ज़रिए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं. दूसरी क्लास आ जाती है सब क्लास यूसिस्टोडा. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. अब वो 3 रीजन्स कौन कौन से हैं? स्कोलेक्स विच इज़ द होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर. स्कोलेक्स क्या है? होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर है that help in attachment to the intestinal wall of host. ठीक है, जो होस्ट के intestinal wall के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है होल्ड फॉर स्ट्रक्चर. The scolex narrow to form neck. The constriction in neck called strobila. Strobila the function as a reproductive unit. Strobila किस तरह पे एक्ट करता है? reproductive unit which is called proglottids. ये नेक की कॉन्स्ट्रिक्शन से बनता है प्रोग्लोटिड्स विच कंटेन रिप्रोडक्टिव सेट.
और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। टेपवर्म ग्रो, जैसे ही टेपवर्म ग्रो करता है द न्यू प्रोग्लोटिड्स ऐड इन नेक रीजन, फिर नेक रीजन पे नए प्रोग्लोटिड्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेक रीजन में कंस्ट्रक्शन की वजह से ये प्रोग्लोटिड्स बन रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अभी कैसा है। ये मेच्योर प्रोग्लोटिड्स, ये इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। अब ये इसका इसने जूम करके दिखाया हुआ, ये स्कॉलेक्स है, सक्कर्स है, अटैचमेंट ऑर्गन, नेक है, फिर नेक में ये कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और फिर ये बनते हैं प्रोग्लोटिड्स। हमारे पास ये प्रोग्लोटिड्स आ जाते हैं नेक की कॉन्स्ट्रिक्शन से। ये मेच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं। अब ग्रेविड मीन्स द एक्यूमुलेशन ऑफ एग्स, जिसमें एग की एक्यूमुलेशन होती है और एग बैग्स भी कहते हैं ना इसको, बैग ऑफ एग भी कहते हैं इसको। ये देखें, ओल्डर प्रोग्लोटिड्स मेच्योर, जिसके पास क्या होगा? एग। जो ओल्डर प्रोग्लोटिड्स है वो जब मेच्योर होंगे तो उनके पास क्या होगा? एग। द पोस्टीरियर एंड ऑफ प्रोग्लोटिड्स accumulation of egg which is called gravid. जो posterior end है प्रोग्लोटिड्स का having the accumulation of egg which is commonly called gravid, जिसको क्या कह रहे होते हैं? gravid, accumulation of eggs. बॉडी वॉल कैसी होती है? टैग्यूमेंट होती है। टैग्यूमेंट क्या क्या काम करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह तो नहीं होता, तो फिर ये बॉडी वॉल के ज़रिए अपने एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट को। और ये टैग्यूमेंट प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम होस्ट एंजाइम्स, और प्रोटेक्ट करती है किससे? होस्ट एंजाइम से। अब ये इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और प्रोग्लोटिड देख लेते हैं। नंबर ऑफ टेस्टिस स्प्रेड इन प्रोग्लोटिड, ईच प्रोग्लोटिड। ये टेस्टिस हैं जो स्प्रेड हुए हैं, स्कैटर्ड हुए हैं इन प्रोग्लोटिड। वाज डेफरेंस, जिसको स्पर्म डक्ट भी कह रहे होते हैं। Sperm delivered through this duct to the copulatory organ serous pouch, ये serous, which open to the genital pore or gonopore, and this opening shared with female system। और ये ओपनिंग किसके साथ शेयर हो रही है? फीमेल, दूसरी प्रोग्लोटिड की फीमेल सिस्टम के साथ। ये स्पर्म टेस्टिस है, ये स्पर्म डक्ट है, वास डेफरेंस, ये serous pouch है, और ये इसके साथ आगे जेनिटल पोर या गोनोपोर है। फिर उसके बाद ये जो स्पर्म है, स्पर्म स्टोर इन सेमिनल रिसेप्टिकल। स्पर्म किस में स्टोर हुए होते हैं? सेमिनल रिसेप्टिकल में। महलीज ग्लैंड क्या है? जिसने एग को सराउंड किया हुआ होता है, ये इसने एग को सराउंड किया हुआ होता है। यूट्रस जिसमें एग्स एक्यूमुलेट होते हैं। एग्स में जब ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है एग्स की, तो बाकी रिप्रोडक्टिव यूनिट डीजेनरेट, और जब वो डीजेनरेट हो जाते हैं तो फिर इसको क्या कह देते हैं? ग्रेविड, बैग ऑफ एग्स। फिर इसको क्या कहते हैं? ग्रेविड। और ये ग्रेविड जो है ये क्या काम करते हैं? अब ये जो ग्रेविड है, बैग ऑफ एग्स, ये जब भर जाता है एग से, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो ये होस्ट की बॉडी से निकल जाता है थ्रू फीसेस। होस्ट की बॉडी से निकल गया, और जो प्रोग्लोटिड्स है वो कैसे अपने टेपवर्म की बॉडी से डिटैच हो जाएगा। प्रोग्लोटिड्स इफ़ प्रोग्लोटिड्स आर नॉट कंटिन्यूसली लॉस्ट, अगर प्रोग्लोटिड कंटिन्यूसली वहाँ से डिटैच नहीं होंगे टेपवर्म की बॉडी से, द टेपवर्म बॉडी यूजुअली बिकम वेरी लॉन्ग। तो टेपवर्म की बॉडी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि नेक से तो कंटिन्यूसली इसकी एडिशन हो ही जा रही है। दैट रीज़न इसका डिटैच होना भी ज़रूरी है ग्रेविड प्रोग्लोटिड का ना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।